हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HBSC क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक का प्रैक्टिस पेपर 2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और साथ में हम यूनिट्स 1 to 10 भी सॉल्व कर चुके हैं। ये सारी यूनिट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 2। Read the following passage carefully and answer the questions। तो ये है आपका पैसेज जो है वो है पिंजौर गार्डन। पैसेज है पिंजौर गार्डन। पिंजौर is a beautiful town in the lap of nature. It lies on the foothills of the Shivaliks in Panchkula district. It is about 22 kilometers from Chandigarh. The rivers Kaushalya and Ghaggar flow nearby. In Pinjore there are many places worth seeing. There are ancient temples such as Bhima Devi temple, Lord Shiva temple, etc. Natural springs are also there. Pinjore is famous mainly for its Mughal gardens. The garden is divided into terraces. There are attractive buildings like Sheesh Mahal, Rang Mahal and Jal Mahal in it. A natural stream flows through the garden. Many fountains and orchards add to the beauty of the garden. There are many trees like mango, lychee, almond, guava, peach, plum, etc. Where is Pinjore located? Pinjore कहाँ स्थित है? Pinjore is located on the foothills of the Shivaliks in Panchkula districts. Pinjore कहाँ स्थित है? Pinjore स्थित है शिवालिक्स के फुट हिल्स पर पंचकुला जिले में। सेकंड है नेम सम फ्रूट्स। नेम सम फ्रूट ट्रीज ग्रोन इन द पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन में जो फ्रूट ट्रीज ग्रो होती हैं वो बताएं। तो ये आपको लास्ट लाइन में दे भी रखे हैं। मैंगो, लीची, आलमंड, गुआवा, पीच, प्लम एक्सेट्रा आर सम फ्रूट ट्रीज ग्रोन इन द पिंजौर गार्डन। उसके बाद पूछा है आपसे नेम द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन पिंजौर। पिंजौर में कौन से स्थान ऐसे हैं जो देखने लायक हैं, देखने योग्य हैं। तो अभी हमने पढ़ा था मुगल गार्डन्स के बारे में, शीश महल के बारे में, रंग महल के बारे में, जल महल के बारे में। ये प्लेसेस हैं जो कि पिंजौर में बनती हैं, देखने योग्य हैं। फोर्थ है पिंजौर इज फेमस मेनली फॉर विच गार्डन। पिंजौर जो है मुख्यतः किस बाग के लिए फेमस है? तो वो है मुगल गार्डन्स के लिए। तो पिंजौर इज फेमस मेनली फॉर मुगल गार्डन्स। अब है फिफ्थ, गिव द नेम्स ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो नियर बाय पिंजौर। उन रिवर्स के नाम बताओ जो पिंजौर के पास फ्लो करते हैं। तो कौशल्या एंड घग्गर रिवर्स फ्लो नियर बाय पिंजौर। वो रिवर्स हैं कौशल्या और घग्गर। अब है राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ए डैश रूम, ब्रैकेट में दे रखा है डार्क, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्राइट। तो ये हो जाएगा ए ब्राइट रूम। बी में है ए डैश स्टोरी, तो ब्रैकेट में दे रखा है लॉन्ग, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट। तो आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी। सी है ए डैश चाइल्ड, तो हैप्पी दे रखा है, हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सैड, तो आंसर हो जाएगा ए सैड चाइल्ड। फिर दे रखा है ए डैश रोड, ब्रैकेट में है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, इसका अपोजिट हो जाएगा नैरो, जिसका मतलब होता है संकीर्ण, तो ए नैरो रोड। आगे है ए डैश वुमेन, ब्रैकेट में है पुअर, पुअर का अपोजिट होगा रिच, ए रिच वुमेन। अगला है ए डैश स्ट्रीट, ब्रैकेट में दे रखा है नॉइजी, नॉइजी मीन्स शोर वाला, तो इसका हो जाएगा शांत, तो अपोजिट हो जाएगा नॉइजी का साइलेंट, ए साइलेंट स्ट्रीट। अगला है ए डैश डोर, ब्रैकेट में दे रखा है फ्रंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बैक, ए बैक डोर।
एक बार सारे देख लेते हैं। ए ब्राइट रूम, ए शॉर्ट स्टोरी, ए सैड चाइल्ड, ए नैरो रोड, ए रिच वुमन, ए साइलेंट स्ट्रीट और ए बैक डोर। अब सेकंड में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टिक द ऑड वंस। निम्नलिखित शब्दों को पढ़ो और जो ऑड हैं उनको टिक करो। तो फर्स्ट में है मीट, फिश, मटन और पेन। तो मीट, फिश और मटन ये सारे जो हैं आपको पता ही है कि नॉन वेज चीज़ें हैं, तो ऑड वन हो जाएगा पेन। पेन को पता ही है, कलम। सेकंड में है डोर्स, विंडोज, स्पून और वेंटिलेटर्स। तो ये सारे दरवाजे, खिड़कियाँ और वेंटिलेटर्स एक जैसे हैं, तो इनमें जो ऑड वन है स्पून यानी चम्मच, तो स्पून पर आप टिक करेंगे। थर्ड में है आपका जैम, बटर, ब्रेड और शूज। तो ब्रेड पर ही हम बटर और जैम लगाते हैं, तो जो ऑड वन है शूज यानी जूते, तो शूज पर आप टिक करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है वो है पेंसिल, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। तो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन जो है कलर हैं, पेंसिल जो है वो आपका जो है अलग श्रेणी में आता है, तो ये ऑड वन हो गया, इस पर आप टिक करेंगे। फिफ्थ में है कैबेज, बेड, स्पिनच और पोटैटोज। बाकी सभी वेजिटेबल्स हैं, बेड बिस्तर हो जाता है, तो बेड आपका ऑड वन है। आगे चलते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द पैसेज। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। ए वेट इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स। एक वेट एक डॉक्टर है जो एनिमल्स को ट्रीट करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रीट्स होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। आगे डॉक्टर रहमान इज ए वेट, हिज डे डैश एट 5:30 AM। उनका जो दिन है वो 5:30 बजे शुरू होता है, तो बिगिन्स। वह अपने डॉग टेरी को वॉक के लिए लेकर जाते हैं, तो टेक्स। क्योंकि ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया। इसी तरह से हिज डे था तो उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। दे डैश होम एट 6:30 AM। वे 6:30 बजे घर वापस आ जाते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी रिटर्न। दे रिटर्न होम एट 6:30 AM। आगे है बाई 8 o'clock डॉक्टर रहमान टेक्स हिज बाथ एंड देन हैज हिज ब्रेकफास्ट एंड रीड्स द न्यूज़पेपर। ही देन डैश फॉर द एनिमल क्लिनिक। तो उसके बाद वो अपने एनिमल क्लिनिक के लिए रवाना होते हैं, तो ही के साथ जो है लीव्स हो जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो है एस लगेगा। आगे है थ्रू आउट द डे पीपल ब्रिंग देयर पेट्स टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। सारा दिन लोग जो हैं उसके पास पेट्स को लाते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। यू कैन सी दैट वेट्स वर्क वेरी हार्ड। आप देख सकते हैं कि जो वेट्स इन डॉक्टर होते हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, तो वर्क हो जाएगा। तो पहले में ट्रीट, सेकंड में बिगिन्स, थर्ड में टेक्स, फोर्थ में रिटर्न, फिफ्थ में लीव्स और सिक्स्थ में वर्क। अब है आगे योर आंट हैज सेंट यू ए बॉक्स ऑफ पेंट्स एंड ए पेंट ब्रश एज ए बर्थडे प्रेजेंट। राइट ए थैंक यू लेटर टू हर फॉर द लवली गिफ्ट। तो डियर आंटी, प्रिय आंटी, आई हैव द प्लेजर टू थैंक यू फॉर द प्रेजेंट यू सेंट on my birthday. I was overjoyed to see the present you sent me on my 12th birthday. My heartfelt thanks for your wonderful present of paints and a paintbrush on my birthday. I really wanted a box of paints and a paintbrush. It will be of great help for me in the drawing subject. I promise you to make good use of the lovely present sent by you. Thank you once again for this beautiful gift. Give my regards to dear uncle, yours loving nephew, अश्विनी। ये नेम लिखा हुआ है, लास्ट में जिसने ये जो है लेटर लिखा है उसका नाम आता है, और जो नेफ्यू होता है वो जो है भतीजे के लिए भी यूज होता है और भांजे के लिए भी यूज होता है। तो इसकी हिंदी मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इस लेटर की जो है हिंदी है, इसको आप जो है एक बार अच्छे से निगाह मारें। तो जो लेटर हमने डियर आंटी को लिखा है
उस लेटर की ये हिंदी है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आपका प्रैक्टिस पेपर 2 समाप्त होता है। यदि आपको ये प्रैक्टिस पेपर 2 अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।